दोस्तों आज मैं आप सभी को अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के हवाले से एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों वाक़ये का आगाज़ करूँ उससे पहले मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने का बार बार मौका मिले। दरअसल दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। और जब कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है मदद के लिए तो यकीन अल्लाह उस बंदे की मदद ज़रूर करता है। ऐसे में आपको बता दूं, एक शख्स कहता है कि वो एक मर्तबा ट्रेन में सफ़र कर रहा था, वो अखबार पढ़ रहा था और तभी अचानक उसकी नज़र एक शख्स के ऊपर पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। कभी यहाँ जाता तो कभी वहाँ जाता, हत्ता कि बार बार वो यहाँ से वहाँ करता रहता। इस चीज़ को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था, लेकिन मैं मुसाफिर था इसीलिए मैंने उससे कोई सवाल ना किया। हत्ता कि दोस्तों अभी अखबार पढ़ते पढ़ते मुझे हल्की सी नींद एहसास होने लगी और मैंने ये सोचा कि कम से कम थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ और जब दोबारा उठूँगा अगर तब भी ये परेशान नज़र आया तो इसके बारे में ज़रूर पूछूँगा कि आखिर भाई क्यों परेशान हूँ। अभी मैं कुछ देर के लिए सोया ही था कि तभी अचानक मुझे ज़ोर की आवाज़ आने लगी और सब लोग जो हैं वो चिल्ला रहे थे। ऐसे में मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था, मेरे ऊपर नींद का गलबा छाया हुआ था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल सब कुछ बेहतर था, अचानक ये क्या हो गया। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि तभी अचानक मेरी नज़र जो है उसी शख्स के ऊपर पड़ी जो कि अभी कुछ देर पहले यहाँ से वहाँ कर रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। आखिर लोग उसे चोर क्यों कह रहे हैं, मैं इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान था। मैं लोगों से पूछने की कोशिश करता कि आखिर मामला क्या है, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मामला कुछ भी हो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, मुझे ये परेशान नज़र आता है। ऐसे वक्त में दोस्तों मैं आगे बढ़ता, लेकिन तभी मेरे दिल में ये ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे इसका हिमायती समझकर मुझ पर ही टूट पड़े। ऐसे वक्त में मैं खामोशी के साथ बैठा रहा। जब लोगों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि हम इसे जेल में डलवाएंगे, पुलिस से पकड़वाएंगे, तो ऐसे वक्त में अब मेरी ये जिज्ञासा जो थी वो बढ़ गई और मैंने कहा कि आखिर भाई मामला क्या है, मुझे भी तो बताओ। ऐसे में दोस्तों तमाम जो लोग थे वो कहने लगे कि दरअसल बात ये है कि बार बार ये शख्स जो है यहाँ से वहाँ घूम रहा था, पता नहीं ये क्या चाहता था, ना ही इसके पास कोई सामान है और ना ही इसके पास कोई टिकट है, हत्ता कि ये यहाँ से वहाँ ऐसे ही घूम रहा था। हमें पहले ही इसके ऊपर शक हो गया था कि ये चोर है, लेकिन तभी अचानक हमने इस चीज़ को महसूस किया कि फला जगह पर बैग रखा था, वहाँ से शरबत की बूंदें गिर रही थी और ऐसे वक्त में ये फटाफट वहाँ पहुँचा और जाकर वहाँ पर अपना हाथ लगाया और तमाम का तमाम शरबत इसी तरह से पी गया। ऐसे में दोस्तों मैं जो था वो बहुत ज़्यादा हैरान था, आखिर शरबत पीने पर इतनी बड़ी सज़ा, आखिर वो शरबत जो थी वो तो गिर ही रही थी, अगर नहीं भी पीता तो ऐसे वक्त में वो शरबत ख़राब ही होता, लेकिन अगर इस शख्स ने पी लिया तो ऐसे वक्त में मुझे तो नहीं लगता कि इतना बड़ा जुर्म किया, लेकिन अगर मैंने सपोर्ट किया तो यकीन में हिमायती माना जाऊंगा। इसीलिए मैंने उसी शख्स से सवाल किया कि भाई तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें पहले ही देखा था, तुम बड़े परेशान नज़र आ रहे थे, कभी यहाँ जा रहे थे कभी वहाँ जा रहे थे, आखिर मामला क्या है। ऐसे में ये शख्स जो था वो कहने लगा कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत गरीब हूँ और यहाँ तक कि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं। दरअसल मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा था, मेरी माँ की तबीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ऐसे वक्त में मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी माँ के पास जाकर उनकी खिदमत करूँगा, लेकिन जिस बोगी में मैंने अपना सामान रखा था उस बोगी से मेरा तमाम जितना भी सामान था वो सब का सब जो है वो चोरी हो गया। ऐसे वक्त में मैं बड़ी परेशानी में आ गया, नहीं मेरे पास कुछ पैसे हैं और मुझे शदीद की प्यास लगने लगी और इसी चीज़ को देखने के लिए कि कहीं नल में पानी आ रहा हो, मैं पूरी ट्रेन में यहाँ से वहाँ दौड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी पानी नज़र ना आया। हत्ता कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा सारा सामान लूट गया और मुझे बहुत शदीद की प्यास लगी है, मेरी बस ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी माँ के पास पहुँच जाऊँ और अगर मेरा दम निकलना है तो माँ के कदमों में निकल जाए, बस तब तक मुझे ज़िंदा रख। ऐसे में मैंने अभी दुआ की ही थी कि तभी अचानक मैंने देखा कि एक सामने वाली बैग से अचानक ही पानी के चंद कतरे निकलने लगे। मैं बड़ा हैरान था, मैं बहुत ज़्यादा प्यासा था, मैंने ये भी नहीं देखा कि ये पानी है या शरबत है। मैं
घटाघट पीने लगा और महसूस हुआ कि शायद ये शरबत ही है, शायद ये अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा ही था कि अल्लाह ने मेरी प्यास को बुझा दिया। और यकीनन अब जो चाहे मेरे साथ जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे आप लोग पहले अपनी माँ के पास जाने दें, उसके बाद आप जिसे चाहें मुझे सौंप सकते हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं, जिस आदमी का वो शरबत था जो कि इस शख्स ने पी लिया था, वो कहने लगा ये जो शरबत था ये मैं अपनी माँ के लिए ले जा रहा था, इसको मैंने एक बड़े बाबा से फुकवाया था, दम करवाया था और बाबा ने कहा था कि अपनी माँ को पिला देना, शिफा मिल जाएगी, और तुमने ये सारा का सारा शरबत पी लिया और ऐसे वक्त में अब मैं अपनी माँ को शरबत क्या पिलाऊंगा। ऐसे वक्त में वो शख्स जो था वो कहने लगा नहीं, ज़रूर तुम झूठे हो, तुम्हें यकीनन पुलिस के हवाले ही करना चाहिए। दोस्तों ऐसे वक्त में बहुत से लोगों की अलग अलग राय आने लगी। लोग ये कहने लगे कि चलो अगर ये कहता है कि अपनी माँ के पास से वापस आना चाहता है तो चलो ठीक है, इसको इसकी माँ के पास जाने देते हैं, और फिर जब ये अपनी माँ से मिल लेगा तो ऐसे वक्त में हम इसे पुलिस के हवाले भी कर देंगे। ऐसे में आप सभी को बता दूं, तमाम जितने भी लोग थे वो सब के सब जो हैं उस शख्स को लेकर के उसकी माँ के घर पहुँचे। ऐसे में तमाम के तमाम लोग जब घर के अंदर दाखिल हुए तो माँ ने ये बात कही कि बेटा ये तमाम लोग कौन हैं, और हाँ तुम्हारे आने से पहले ही एक शख्स आया था जो कि सारा का सारा सामान जो था वो लाकर मुझे दे दिया और कहा कि ये तुम्हारे बेटे का सामान है। ऐसे में दोस्तों बेटा जो था वो हैरान था, उसने कहा कि यकीनन मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी और अल्लाह ने मेरा सारा सामान जो था वो बिल्कुल सही सलामत मेरे घर पहुंचा दिया। शायद अल्लाह ने उस शख्स के दिल में रहम डाल दी जिसने मेरा सामान चुराया था, अल्लाह ताला उसको भी जज़ाए खैर अता करे। हत्ता कि दोस्तों जब लोगों को ये बात मालूम पड़ गई कि ये जो शख्स है झूठ नहीं सच बोल रहा है, ऐसे वक्त में उसको वैसे ही छोड़ दिया और तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने घर की तरफ अब रवाना हो गए। ऐसे में जिस शख्स का शरबत था वो भी घर पहुंचा और अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे आने से पहले ही एक शख्स शरबत लेकर आया था और उसने मुझे पिलाया और कहा कि ये तुम्हारे बेटे ने भेजा है और इसे पी लो, तुम ठीक हो जाओगी, और जब मैंने उसको पिया तो बेहतर हो गई। ऐसे में दोस्तों जिसका शरबत था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि शरबत तो उस शख्स ने पी लिया था, फिर माँ के पास कैसे आ गया। यकीनन ये अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है, इसे करिश्मा कहें, करामत कहें या मौजिज़ा कहें। यकीनन वो जो शख्स था वो बड़ा ही नेक दिल इंसान था, मैंने उसके ऊपर गलत ही तोहमत लगाया। तो दोस्तों जब अल्लाह के सामने सच्चे दिल से पुकारा जाता है तो अल्लाह ताला इसी तरह से गैब से मदद करता है। आपको ये वाक़या कैसा लगा अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।